तो कहानी के शुरू में हम मिस्टर वैनूवर्ड से मिलते हैं, जिनकी डॉलर्स बनाने की फैक्ट्री है को अपने लैब असिस्टेंट की से हुई थी, जिसका उसने नौसपर में अड्डे रखा था, जिसके चलते को भी दलप नाम के लिए कि इसकी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आती है। अंदर दिखाया जाता है कि मिस्टर वैनूवर्ड बड़ी ही बारी बनने के प्रोसीजर को देख रही थी, कैसे प्लास्टिक मिल्लत करके डाल गए, मुल्क के ऊपर डाल गए, इन्हें एक डाल की शक्ल दी जा रही थी, प्लास्टिक से डोल बनने और इसके पैकेजिंग तक के प्रोसेस पर वैनूवर्ड खुद नजर रखते थे और उनकी नजरों से लग रहा था जैसे इन्हें डॉल से कोई खास मोहब्बत है। अब उनके ऑफिस में कामी डलम आती है, जिसका वो इंटरव्यू शुरू कर देते हैं और इसे पूछते हैं कि बताओ डालस जुमा दुनिया में क्या रोले है। गोपी ने जवाब दिया, डलस बिल्कुल इंसानों की तरह है, गौदालस की तरह ही इस दुनिया में भेजा। इसके बाद नहीं फॉर उमस के बात करती और बोला, नहीं डलस मासूम होती हैं, इंसान गुनाह कहते हैं और दौलस कुछ नहीं करती। खैर ये कहने के बाद वो को घर जाने के लिए कह देता है। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट से ज्यादा होने के बावजूद भी इसे को भी इस जॉब के लिए ठीक नहीं लगी, हालांकि ने इसे यकीन भी दिलवाया कि वो बहुत मेहनत करेगी और अपने आप को प्रूव भी कर देगी। खैर को भी जैसे ही घर जाने के लिए पीछे पड़ी तो हमें दिखाया गया कि उसे वैनूर की ही किसी आदमी ने गदनप कर लिया है। अब को भी को जब होश आया तो वो वैनूरड के बैलेंस में थी, जिस बैलेंस को ठीक हो सके तरह डिजाइन किया गया था। इस टाइम इसके सामने वैनूरड खुद बैठा था, जो उसने बताता है कि अगला पूरा हफ्ता वो यही इसकी इस डॉल हाउस में गुजारेगी और किसी ब्यूटी बतंग गेम की तरह इसे यहाँ के हर गेम में प्रतिकपाते भी करना होगा। लेकिन काबी को इस सब में इंटरेस्ट नहीं था, इसे बहुत ही बाहर से इनकार कर दिया। लेकिन वैनूवर्ड ने बताया कि हाँ इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे जो कहा गया है अल्ताफ से करना ही पड़ेगा। को भी इसकी बातों से बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। उसके जाने के बाद को भी नहीं आया, इसे भागने की कोशिश भी की, लेकिन वैनूवर्ड के सेक्रेटरी ने उसे पकड़ लिया और भागने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी। एक प्लेन फील्ड होने के बाद को भी ने भागने के लिए दूसरे प्लान्स को उसे करना शुरू किया। उसने सारी विंडोज और इधर दरवाजे देखना शुरू कर दी थी जो बाहर की तरफ खलते थे, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की ने आ गई। को भी को बतिया कि ये पैलेस पूरी तरह सैलड है, इसे ढकते ही इस तरीके से किया गया है कि इसके अंदर आने वाला कोई में दरवाजे के अलावा कहीं और सिपाही ना जा सके। और वो लड़की ये सब इसलिए जानती थी क्योंकि इसने में भागने की कोशिश की थी। अभी तक को भी कोई ये बात नहीं मालूम थी कि इस महल में और कोई भी कैद है, जो कि इसने अभी तक महल भी सिर्फ बड़ी बड़ी डॉलर्स के अलावा कुछ नहीं देखा था। पीछे मरने पर पता चला कि ये बड़ी बड़ी असल में इंसान थीं, जिन्होंने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था और आन सबको भी वैनूवर्ड गोभी की तरह ही किडनैप करके यहाँ लाया था। इस अजीब से कंपटीशन के लिए यहाँ पर मौजूद एक डॉलर को बेखबर आती है कि यहाँ पे होने वाला कंपटीशन असल में एक लड़की सलीकट करेगा जो अडेल होगी, वहीं वोर्ड के बेटे की मां बनने के लिए, और बाकी जितने लड़कियां भी इस कॉम्पिटिशन को हारेंगी या इसकी किसी भी की में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसे बहुत ही ब्रूटल यानी बुरे तरीके से मारे डालेगा। एंड सभी लड़कियों को किडनैप करने के बाद जब यहाँ लाया गया था तो सभी ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी आज से कामयाब नहीं हो पाया। अब जिस लड़की ने कॉपी को ये बताया था कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती, वही लड़की कॉपी को बताती है कि वही एक बहुत ही परफेक्ट इंसान है, इसे अपनी जिंदगी में हर चीज परफेक्ट चाहिए, जैसे डलल हो सके में परफेक्ट होते हैं। और 2 साल पहले उसे जब पता चला कि इसकी वाइफ इसे चीट कर रही है, दोस्त ने उनको भी बड़ी अजीब महीने में सजा दिलवाई। दोनों को बना कपड़ों के असद कुएं में भगवा दिया और इसको में फिर बिजली की तर छोड़ दी। वो दोनों हमारे गईं। अभी वो लोग ये बात ही कर रहे थे कि अचानक वहां पे तेज फैला होने लग गई। इस लड़की ने ये बताया कि अब अनमोड आने वाला है, इन्हें जल्दी से किसी डॉलर की तरह तैयार होना होगा। बेल के बजते ही ये लोग एक खास रूम में चाहते हैं जहां बहुत सारे कोस्टों रखे हुए थे, जिनमें से हर लड़की अपने लिए एक कोस्टरीन सलीकट करके पहन लेती है और फिर किसी डॉलर की तरह 2 दिन के खड़ी हो जाती है। कोबी ने एक तयौन ही एक जौकरे वाला कोस्टम में बहना था,
इतने ही वहीं वॉलत और इसका बेटा और टेस्ट रूम में आ जाते हैं। सारी डाल और तस्तो अच्छी लगी, लेकिन कभी नहीं जो एक गलून बनी हुई थी। और इससे पहले ही बॉमाई किया चाहता हूं तस्को इम्प्रेस करने के लिए को भी एक मैजिक ट्रक दिखाती है। अपने पास पड़ी हुई एक गाय को अपने अंदर की तहरीर करने से सपरवीरे से चला कर दिखाते हैं। ये न्यूज़ ने अपने बनट के जरिए कार को कंट्रोल करते हुए चला दिया, जो देखकर आर्टिस्ट इम्प्रेस हो गया और गोभी की जान बच गई। और उसको भी अचार तो देखकर यकीन नहीं आया। इसने कॉपी से ये जादू दोबारा करने को कहा, लेकिन कॉपी ने इनकार कह दिया और जवाब में इसे आर्ट्स का वैसा ही बखड़ा हुआ रूप देखता पड़ा, हवा जैसा ये इसके डेट का है। और डस उसे मंदे का हुक्म देने ही वाला था, लेकिन तभी को अभी नहीं। इसे दोपहर इस कार को चला और ऐसे असदी और डस की उतरेक्शन बानी और डस और वॉन्ट के यहाँ से जाने के बाद सभी लकड़ियाँ आपने रूम में थी और सभी अब गोभी के बारे में ही बात कर रही थी और एरिया को तो तंसियों होने लगी थी। ये ऐसे तो जाद उसे को भी आर्ट्स को अपनी तरफ कर रखिए और हम सब मर जाएंगे। और यहाँ की सेल्फिश थी, वो हर हाल में ये बेहतरीन जीतना चाहती थी ताकि सिर्फ इसकी जान बचाए। और वो ओट्स की मां बन के यहाँ रहने लगे। कॉबिनाते उसकी सारी सोच को समझते हुए उसे समझाया, देखा और इंडिया ये बेहतरीन जीत करटस की मां बन के यहाँ रहना कोई बड़ी बात यही है। बड़ी बात यह है कि हम किसी तरह सबको यहाँ से बाहर निकाल लें। अभी वो लोग ये बात ही कर रहे थे कि कोई मर्तबा अलार्म पहुंचने लगे। सभी जल्दी से डाल के तरह तैयार हुई और रूम में आ गई। अने मोदनस सभी को टास्क दिया टेबल सीट करने का। इन सब के पास सिर्फ 1 मिनट था। जो सबसे बुरा टेबल सीट करती वो मारी जाती। कुछ तो ये काम काफी अच्छे से कह सकती थी, लेकिन कुछ लड़कियां बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस पिंक हो गई। ऐसे में सिर्फ औरानी ही काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी अपना टेबल सीट करते में। कभी कभी टेबल सीट करना नहीं आता था, इसलिए उसने और उंगलियां को कॉपी करना शुरू कर दी। लेकिन लिस्ट ही मिनट और एरिया ने एक चुंगे कर दिया और इससे फोकस के साथ एक स्पून रखा और ये चीज का बी ने भी नोटिस कर ली इससे पहले कि वो चुंगे कर दी। 1 मिनट का टाइमर खत्म हो गया और हर्बर में से एक गिलास भी टूट गया, जिसकी वजह से उसे पेनूट से अच्छी खासी डांट पड़ गई। इस कंपटीशन की विनर तो और थी, लेकिन जिसने सबसे बड़ा टेबल सीट किया था यहाँ ने वॉलत उसे बेहोश करके अपने कुएं में फेंकवा देता है, बिल्कुल इसे वैसे ही मौत देने के लिए जैसे उसने अपनी वाइफ को मारा था। खैर अभी इतनी दिखाया चाहता है कि दोबारा और टेस्ट यहाँ पर उससे मिलती है कॉपी, जो इसे यहाँ पर अपनी टेलीकेंसस पावर के बारे में बताती है, जिसमें वो दिमाग को चीज़ा को कंट्रोल कर सकती थी। वो यहाँ पे ओटरस का मन चुंगे करने की कोशिश कहती है और इससे वादा करती है कि अगर और 10 दी कॉबे को जितवाया तो वो कोबी के लिए सबसे अच्छी मोम साबित होगी। और कोबी इसकी मोम सिर्फ तभी बनेगी जब आर्टिस्ट अपने डेथ को कानून के करेगा कि वो उन सारी गलिंगस को रोक दें, यानी आने वाली लड़कियों को मारने के बजाय वो ऐसे ही छोड़ दें। अब दूर खड़ी और यार जो उन पे उनसे रखी हुई थी, इन्हें उन दोनों की बातें तो नहीं सुनाई थी, लेकिन हाँ उसे ये जरूर लगा कि कॉपी आर्टिस्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है और ऐसे इसकी जितनी की चनकस खत्म हो रही है। 4 रात में दिखाया जाता है कड़े टेस्ट को भी के कहने पर से बात करने के लिए नहीं आया कि वो सभी लोगों को छोड़ दें और इसे को भी अपनी तौर पे पसंद आ गई है। लेकिन इससे पहले कि वो ये सारी बात बनवेल को बता पाता, इसे नोटिस किया कि वहीं वटा अपने बिजनेस की वजह से बहुत परेशान हैं, वो और परेशान ना हो जाए उसीलिए आर्टिस्ट से कोई बात नहीं की। अगली सुबह एक और बेल बजती है, यानी उनका एक और कंपटीशन शुरू हो जाता है जिसमें सभी लड़कियों को शर्ट्स दी गई थी और उन फाइट सटारट सुपरे करके इन्हें प्रेस करना था। सभी अपने काम में लग जाती है और उनका फिर टाइम खत्म हो जाता है। इसमें इतना भी और रैलियां नहीं, सबसे परफेक्ट शर्ट प्रेस की थी। एक दूसरी लड़की ने तो डाशक की जगह एक दूसरा सुपरे उसे कर लिया था और गोभी ने अपने सहारे चढ़ा दी थी। अपनी गलती की वजह से खूबी को अंधा भी जा सकता था। हाँ उसे मारने के बजाय इसका बस हाथ ही चलाता है। ये जिस से औरन गया और आर्डिनस की है, अंदाजा लगा पाती है कि कहीं ना कहीं वेनुरट के भी दिल में कॉपी के लिए जगह बनने लगी थी। अब वो जब चौथी लड़की के पास है
जिसकी शर्त कॉपी से बेहतर थी। इसको वो जानबूझकर 4 नंबर देता है और इसकी इस अक़लियती के बदले कई मर्तबा उसके में एक नोकदार चीज करते हुए उसे मार देता है। अब सैम कट हो गए, हमें को भी, और इसके साथ ही कोई एक रूम में दिखाया जाता है जहां वो डसकसस कर रहे थे कि वो मरने के बजाय यहां से भाग भी सकते हैं, क्योंकि उनको ओलियां ही जीतने वाली लग रही है। साथ ही कॉपी अपनी साथी को ये भी बताती है कि वो आर्टिस्ट कमांड अपनी पावर से मनाते करने की कोशिश कर रही है ताकि वो कॉपी को सतवाए और कॉपी बाकी सबको यहां से फ्री करने में मदद करते हैं। उनकी ये सारी और एल या स्टोन चकती थी और ये चीज अपनी बहादुरस्ती मदद से गोभी पता चल गई। इसके बाहर जाने से पहले गोभी भागते हुए डॉल रूम के अंदर जाती है और कुछ चीज छोड़ने शुरू कर देती है। इतने में हम देखते हैं या कोई नौकली चीज लेकर कॉपी के रूम में आई और इस पीछे से कॉपी को स्टप कर दिया। लेकिन फिर रेविल हवा के इस क्लाउड कास्ट में कॉपी नहीं बल्कि एक स्टैचू था, क्योंकि को भाप लिया था। वो चाहती थी कि ऐसे ही कोई चाल चलेगी और एरिया उसी लिए पहले ही इसने अपनी जगह पे स्टैचू को खड़ा कर दी और फिर एलिया को समझाने की कोशिश की। अपने और महीने के बजाय पे बहुत से ऑप्शंस हैं जिनको आजमाया जा सकता है। कॉपी इसे बताती है मेरे पास ये प्लान है कि हम अपनी जगह पर बिल्कुल ऐसे ही डॉलर्स के पतला को खड़ा कर देंगे। जब फन वोर्ड उनके सामने आएगा तो वो डाल से ही बातें करता रहेगा, इसे ये पता ही नहीं चलेगा कि हम इस के सामने नहीं है और उसी चीज का फायदा उठाते हुए हम में डोर से भाग जाएंगे। अब सीन कटोटा है और हमें दिखा जाता है जो टेस्ट अपने घर में उसने अपने टाइट और इसके मैनेजर को बात ही करते हुए सुना कि वो बाकी लड़कियों का आखिरी टेस्ट यानी वफा का टेस्ट करेंगे और जिसने बेवफाई की वो मारा जाएगा। अब वेनुरड इस डॉल हाउस के अंदर आ जाता है और उनके नए कॉम्पिटिटरों के लिए बेल बजा देता है। ये फॉर टाइम था जब गोभी को अपने प्लान को ऐसे चूते करना था कि लोग वट को धोखा देने के लिए इसकी बताए जगह पर स्टैचू खड़े कर देते हैं, जिसके बाद को भी अपनी मदद से दूर का लॉक ओपन करती है और ये तीनों उनको छांसा देते हुए यहां से निकल जाते। को भी कोई हाल से जाना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इसने वोटर से अच्छी मॉम बनने का वादा किया था। वो एरिया और अपनी साथी को कहती है जो ना हम आर्टिस्ट को भी अपने साथ ले चलें, तो तब रैली जवाब देते हैं तो वही मुबारक हो तुम्हारा अच्छा मॉम बनना, मेरा जा रही हूँ। ये वही रैलियां थी जो पूरे एपिसोड में अच्छी मॉम बनने की कोशिश कर रही थी और अब मौका मिल रही वो यहां से ऐसी भागी कि कभी रोड की नहीं आएगी। इसके पीछे जो दूसरे साथी थी इसकी भागने में स्पीड कम थी और टरीनिये को लगा कि इसकी वजह से वो पकड़ी जाएगी, इसलिए और रनी ने अपना भाग भी का रास्ता आप बदल लिया। लेकिन इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसके रास्ता बदलने से पहले ही वेनुरड का सेक्रेटरी उसे देख चुका था और वो उसे शूट करके मार देता है। उसके साथ साथ उनकी दूसरी साथी को भी और बच जाती है। वो सिर्फ कॉपी जवाब और इससे अपना वादा पूरा करने के लिए गई थी। इसकी वफादारी को देखते हुए अब फनुरड ने फैसला किया था कि वो कौमी को ही अपने बेटे की मोम के तौर पे एशतैपत करेगा। अब सवाल ये है कि इसे और रंग दिया और दूसरी लड़की के भागने के बारे में पता कैसे चला। असल में असती उन बड़ी बड़ी डालस के अंदर मिक्स लगाए हुए थे, जिसकी वजह से ये पहले ही उनके प्लान के बारे में जान गया था और उसी लिए तो वो उनका फैक्ट टेस्ट ले रहा था, जिसमें को भी पासिस हो गई, क्योंकि वो वापस ऑर्डर से अपना वादा पूरा करने के लिए आई थी। और अब फनाले इसे और टेस्ट की मोम बताने के लिए इसे $1 बनाने का फैसला करता है, क्योंकि इसे लगता है कि ये डॉल ही गाना नहीं करती और एक डॉल ही अच्छी मदरसा साबित हो सकती है। इस इंदिलीब आप कॉपी को एक मशीन पे लिटा दिया गया, जिसके अंदर प्लास्टिक बात करके बड़ी बड़ी आलस बनाई जाती थी। अब गरम गरम प्लास्टिक कॉपी की बॉडी पर लगाकर इसकी बॉडी ये लोग प्लास्टिक से सील करने वाले थे। वो बिया से जाना चाहती थी। वो अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल करती है, जिससे रूम की नाटस तो फिक्र कहती हैं, लेकिन वो अपने आप को इस मशीन से चिढ़ू नहीं पाती। और फिर सीन कट होकर हमें दिखा जाता है बॉबी को एक पूरी डाल की शक्ल में, जो अब वेनुरड और वुड्स की खिदमत कर रही थी। एकदम से वेनुरड का चाय का कप उछलकर छत से लगा और देखने को मिला कि इस टाइम उनके
घर में दो वेचसस यानी जादू करने आई हैं जिनको को भी नहीं अपनी तलीकनासीस पावर की मदद से यहाँ अपनी मदद को बुलाया था, लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा सटरुनग नहीं थी उसीलिए वेचस को इसका मैसेज देर से मिला। एक विच आप अपने मैजिक से गौबे के ऊपर से उसका प्लास्टिक तोड़ देते हैं और इसे वहां पे इसे एक इंसान बनाते हैं। ये लोग कॉपीगे को यहाँ से अब बचाने आए थे। एक विच कॉपी को अपनी साथ चलने को कहते हैं, लेकिन जाने से पहले कॉपी ने आर्टिस्ट को भी अपने साथ चलने को कहा है, क्योंकि इसने आर्ट्स से अच्छी मोम बनने का परफॉर्मेंस जो किया था। इस टाइम पर डेनूरत कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि विच इससे अपनी पावर से और ये फीस किया हुआ था। जाने से पहले एक वैच उसे और इसकी सेक्रेटरी को साथ ही साथ इसके दूल्हा हाउस को भी जला देती हैं। और फिर सटूरे के लिस्ट में हमें आतिश और गौबे को एक साथ एक नए मिनटों में जाते हुए दिखाया जाता है, जहां को भी दिखा कि तुम अपने पहले नाम को भूल जाओ, आज से तुम्हारा नाम चार्ल्स है और मैं तुम्हारी उन और इसकी बात सुनते हुए हाँ हमें साइड खिलाता है और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।